अच्छा हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्टरबेंस हो रही थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर हम वापस आए इस पेज पर। और क्योंकि मैं बता रही थी कि परमेश्वर ने दुष्टों का भाग क्या रखा है, तो दुष्टों का भाग मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि एक ऐसा स्थान जो कि शैतान का है, दुष्ट का है, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं पाई जाती है, जहां पर दुष्टों का वास होता है, जहां पर उसके दूतों का वास है, जहां पर रोना पीटना दांतों का किटकिटाना है, वो परमेश्वर ने उसके लिए तय कर रखा है। यदि मैं और आप अपने जीवन में भले और अच्छे कामों को नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के लिए नहीं जिएंगे, परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, मेरा और आपका जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर ने उस न्याय के दिन को भोर का सा प्रकट होना निश्चित कर रखा है और ये होना ही होना है। और मैं और आप एक और चीज को जान लें कि जब मैं और आप न्याय के दिन परमेश्वर के हाथों में जाएंगे, तब परमेश्वर उस समय प्रेमी परमेश्वर नहीं होगा। मैं और आप परमेश्वर के हाथों में जब जाएंगे, उस समय परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ वो दया, तरस, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर उस समय नहीं होगा, क्योंकि जब वो न्याय करने के लिए तैयार होगा, तब परमेश्वर उन सारी चीजों को नहीं देखेगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत सारे मौके दिए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं, वे कांप जाएंगे, डर जाएंगे, और चाहे वो या बड़े पाप हों, परमेश्वर के लिए वो सब एक समान है। और इब्रानियों 10 उसकी 31 आयत एक और बहुत ही बड़ी बात बताती है मुझे और आपको कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। कहावत है, हाथों में पड़ना। हाथों में पड़ने का मतलब होता है हम पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में होते हैं, हम अपना कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, हम उसके हाथों में होते हैं, तो हमारा अपना कुछ भी नहीं होता है। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम किसी देवी देवताओं के या किसी अन्य चीज के हाथों में नहीं हो, तुम जीवते परमेश्वर के हाथों में हो। वो परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है या फिर मिटा देता है। और बनाने के लिए तो परमेश्वर ने दाहिना स्थान रखा है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। क्योंकि जब दाऊद परमेश्वर के हाथों में पड़ा, परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया, लेकिन जब शाऊल परमेश्वर के हाथों में पड़ा, परमेश्वर दुखी नाश कर दिया, परमेश्वर ने उसका अंत कर दिया। क्योंकि दाऊद का जीवन परमेश्वर के साथ साथ चलना था, परमेश्वर के हाथों में वो था, लेकिन किस हलीमी के साथ था। और परमेश्वर ने बोला कि मेरे मन का सा एक व्यक्ति मुझे मिल गया है, और उसने वो दाऊद बना देगा। और मिटाने का मतलब है कि वो उस राज्य जो शैतान के लिए उसने तैयार किया है, उस राज्य का जो नाम है वो आपको पता है, नरक, जिसमें शैतान राज्य करता है। और जिस राज्य की मैं बात कर रही हूँ, स्वर्ग की, वो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने तय किया है। और लिखा है कि धर्मी जो हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मियों का जो राज्य है वो परमेश्वर के साथ रहेगा। और परमेश्वर जिन्हें प्यार करता है, परमेश्वर अपने साथ रखना पसंद करता है। बहुत ही अच्छा, अगर हम प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग जो धर्मी लोग हैं, वो बड़े दुख, मुसीबत और महाकलेश को पार करके उस राज्य में वारिस होंगे, और अपने अपने वस्त्र जो हैं वो मेमने के लहू में धो करके श्वेत करेंगे, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और एक ऐसे परमेश्वर के सामने जिसके सिंहासन के सामने स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते हैं, उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा।
वहां ना भूख होगी और ना प्यास होगी, ना कोई तपन होगी, ना वे नंगे होंगे, ना उन्हें दर्द होगा, क्योंकि उनके बीच में जो उनकी रखवाली करने वाला है वो महान जीवित परमेश्वर है। वो उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और उनकी आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ देगा, ऐसा वचन बताता है। वो जीवित परमेश्वर, उसके हाथों में पड़ना भयानक हो सकता है अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार नहीं जीते हैं, परमेश्वर की बातों को हल्के में लेता है कि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होते हैं। तो हम जानते हैं कि अथॉरिटी उन्हीं को मिलती है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होता है, और जीवन की पुस्तक में नाम हर किसी का नहीं लिखा होता। हर किसी के कामों की व्याख्या परमेश्वर करना पसंद नहीं करता। परमेश्वर की जो पुस्तक है, जो जीवन की पुस्तक है, उन्हीं को एंट्री मिलती है जो परमेश्वर के अनुसार जीते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके हर एक बात को मानते जानते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु में जीते हैं, अपना पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। वो लोग जो परमेश्वर में लौलीन रहते हैं, वो जीवन की पुस्तक में उनके नाम है। और जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, जो बाईं ओर हैं परमेश्वर के, जिनको बकरियों का दर्जा दिया गया है, लिखा है कि मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले जाएंगे, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वह आग की झील में डाला गया। ये दर्शन है एक यूहन्ना का, जिसमें उसने अपनी आंखों देखी बातें लिखी हैं कि यदि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो हमारा जो हश्र है वो कैसा हो सकता है, क्योंकि न्यायी परमेश्वर अभी वो प्रेमी है, क्योंकि अनुग्रह का समय है, परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर बनी हुई है। लेकिन जब वो न्याय करेगा, तब परमेश्वर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमसे पूछेगा कि भाई बाइबल क्यों नहीं पढ़ते थे, वचन क्यों नहीं मानते थे, संगति क्यों नहीं करते थे, भलाइयां क्यों नहीं करते थे, गालियां क्यों देते थे, लड़ाई झगड़े क्यों करते थे, बुराइयां क्यों करते थे, दुष्कर्म क्यों करते थे, जानते थे कि वह विचार है, फिर वो काम क्यों करते थे। तो ऐसे काम जिसका कि आंसर मेरे और आपके पास नहीं है, परमेश्वर के सामने हम क्या जवाब देंगे। और जीवित परमेश्वर को इन सारी बातों की व्याख्या देना पॉसिबल नहीं है मेरे और आपके लिए। तो अच्छा यही है कि मैं और आप अपने जीवन से तौबा करें, अपने अनजाने और जाने गुनाहों की माफी मांगे परमेश्वर से, क्योंकि हर एक पाप की परमेश्वर ने क्षमा रखी है। जब हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने अपराधों के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर सुनता है। इससे पहले कि वो जजमेंट में आए, मैं और आप जजमेंट में जाएं, आज ही अपने जीवन को बिल्कुल क्षमा याचना वाला क्षण बना के इसी समय घुटने टेक के परमेश्वर के सामने आएं और अपने जीवन को खुदा के सामने रखें कि प्रभु, मैं जैसा भी हूं तेरे सामने हूं, तू मुझे नया बना, मेरे हृदय में से ये कठोर हृदय निकाल और मांस का हृदय दे। प्रभु, मुझे अपने जैसा बना। तो सच में परमेश्वर अपनी दया करेगा, परमेश्वर हमारे सारे ही अपराधों को माफ कर देगा। और लिखा भी है बाइबल में कि चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के, लाल गहरे रंग के भी क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें हिम के समान श्वेत कर देगा। तो परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं अपने जीवन पे, अपनी माफी मांगें, अपने परिवारजनों की माफी मांगें, अपने पूर्वजों के अपराधों की माफी मांगें, अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और देखिए कि परमेश्वर फिर आपके जीवन से कितनी महिमा को लेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी, दयालु और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो जिसको चाहता है, जिसको चुन लेता है, उससे बहुत बड़े बड़े कामों को लेता है। और परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। तो आइए इस वचन पे मनन करें, पढ़ें और देखें कि सचमुच में मैं और आप अपने जीवन
को लेकर के परमेश्वर के पास जाएं और दोगले दुचित्ते जीवन में ना जिए, परमेश्वर के राइट हैंड पे आए और उस देश के अधिकारियों जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, ऐसा ना हो कि प्रभु क्रोध में आकर के मुझे और आपको उस आग में डाले, क्योंकि वो बहुत ही पीड़ादायक और भयानक स्थान है जिसकी मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए हम लोग सब इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो मुझे और आपको दिया उसका धन्यवाद करें और इस समय में और आप प्रार्थना करेंगे, अंत की प्रार्थना में जाएंगे और अपने अपने गुनाहों की परमेश्वर से माफी मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें हमारे जीवन को शुद्ध करें और ऐसा बनाएं प्रभु जी कि हम प्रभु तेरे दाहिनी ओर आए और परमेश्वर हमारे जो काम हैं जो मैले चीथड़ों के समान हैं, प्रभु हमारे काम तुझे ग्रहण योग्य हो, मैले चीथड़े के समान प्रभु हमारे काम ना हो। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें इस चीज के लिए और धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम इस लायक नहीं है प्रभु जी, हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं प्रभु जी, लेकिन प्रभु तू इस्तेमाल करता है, तू मिट्टी से उठा के पिता परमेश्वर जान डालता है प्रभु और बोलने योग्य बनाता है परमेश्वर। हमारे पापी जीवन को प्रभु तूने बचाया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। लेकिन इतना ही काफी नहीं है प्रभु जी, ये जीवन प्रभु जी तेरे दाहिनी ओर आने वाला बने परमेश्वर। प्रभु जी ये जीवन प्रभु जी स्वर्ग के राज्य में जाने वाला बने परमेश्वर। ये जीवन प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल होने वाला बने प्रभु। इतना काफी नहीं है प्रभु जी, ये जीवन प्रभु तेरे साथ जीने वाला बने, इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी प्रभु जी तुझ में होकर के जिए पिता, तेरे साथ जिए परमेश्वर। ऐसे स्थान में रहे प्रभु जहां पर प्रभु शांति हो, जहां भूख प्यास कुड़कुड़ाना और दर्द ना हो प्रभु। ऐसे स्थान पर प्रभु तेरे साथ रहना चाहते हैं परमेश्वर। अपने परिवारों और अपने खानदानों को, अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को प्रभु जी ऐसे स्थान पे देखना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा प्रकट होना भोर का सा निश्चित है परमेश्वर। हमारे जीवनों को प्रभु शुद्ध करें, सारे अपराधों को मिटाएं परमेश्वर प्रभु, और प्रभु हमारे जीवन को अच्छा बनाएं परमेश्वर। प्रभु जी जहां कहीं भी वचन बोया गया है परमेश्वर, लोगों के दिलों में प्रभु इसको तो फलवंत कर परमेश्वर, सुनने वालों पर आशीष दे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़ता है। तेरी आशीष हम सबों के जीवनों पे होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हमारे अपराधों को क्षमा करे, अपने आप को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर, और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन।